The man whose message of love and justice endures, the father of your nation, Mahatma Gandhi. Time to heed the words of Gandhi. Intolerance is itself a form of violence and an obstacle to the growth of a true democratic spirit. मैं राष्ट्रपति हूं तो महात्मा गांधी की बदौलत। हम जिस महात्मा की समाधि पर इस वक्त खड़े हैं, उनके सजदे में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स का सर भी झुकता है। दुनिया के लिए महात्मा, हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति हूं तो महात्मा गांधी की वजह से। 25 जनवरी की सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने एयरफोर्स 1 से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा उतरेंगे तो राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह के बाद वो इसी गांधी समाधि पर पहुंचेंगे। उस संत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि पेश करने, जिसने बिना खड़ग या ढाल के ही मानवता की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली और जिसके मुरीद खुद ओबामा हैं। We can all treat each other with respect and mutual dignity, and that some of the universal principles that Gandhi referred to, that those are what we're living up to as we live in a nation or nations that have very diverse religious beliefs. 20वीं सदी में रंगभेद की सताई दुनिया ने गांधी में अपना मसीहा देखा। उपनिवेशों की कब्र पर खड़ी जुल्मी हुकूमतों के खिलाफ एक दुबले पतले शख्स ने दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान तक विरोध का झंडा उठाया। 21वीं सदी में वही नैतिक बल अमेरिकी राष्ट्रपति को भी ताकत देता है अपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गणतंत्र दिवस के जलसे में मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया तो ओबामा ने इसे तुरंत कबूल कर लिया। Thank you very much, Mr. Prime Minister. Thank you. मोदी की राजनीति भी महात्मा गांधी से प्रेरित है। उनकी जयंती पर उन्होंने हिंदुस्तान को स्वच्छता के उस विचार से जोड़ा जिसे गांधी सबसे अहम मानते थे। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। गांधी के पैगाम को मोदी 7 समंदर पार अमेरिका भी ले गए। जब पिछले सितंबर में ओबामा से मुलाकात की, मोदी ने ओबामा को गांधी जी की भगवत गीता तोहफे में दी। गांधी की जुबान भी गुजराती थी और मोदी की भी। संयोग देखिए कि व्हाइट हाउस में जब ओबामा ने मोदी की अगवानी की तो स्वागत के शब्द गुजराती में बोले। केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। हिंदुस्तान में जो जगह महात्मा गांधी की है, कमोवेश वही जगह अमेरिका में वहां के पूर्व राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन और नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर की है। ओबामा अगर महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं तो किंग और लिंकन से नैतिक बल लेते हैं जिसकी जरूरत उन्हें अपने देश की समस्याओं से लड़ने के लिए है। भारत आने से ठीक पहले इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ओबामा ने भारत और अमेरिका में समानता दिखाई तो अपने और मोदी के बीच भी, साथ ही ये भी बताया कि दोनों देश कैसे गांधी और मार्टिन लूथर किंग के रास्ते पर चलते रहे। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हमें मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर जाने का सुनहरा मौका मिला। महात्मा गांधी ने भी अमेरिका के संस्थापक आदर्शों से कुछ प्रेरणा ली थी। वैसे ही मार्टिन लूथर जूनियर ने महात्मा गांधी से अहिंसा का अस्त्र लेकर सामाजिक बदलाव की भूमिका तैयार की। भारत और अमेरिका अनेकता में एकता के सिद्धांत पर चलने वाले देश हैं, इसलिए हम एक दूसरे के सहज सहयोगी भी हैं।
खबर है कि ओबामा जब गांधी की समाधि पर आएंगे तो उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं। ये कुछ उसी तरह होगा जैसे मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर ओबामा और मोदी पहुंचे थे। जब मोदी अमेरिका गए थे तो खुद ओबामा अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें मार्टिन लूथर किंग की समाधि पर ले गए। सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता एक साथ मार्टिन के कदमों में थे। और हाँ, तब प्रधानमंत्री President Obama has great regard for Reverend Martin Luther King, and there is a Gandhi link between President Obama and Martin Luther King and Prime Minister. So he had looked up and requested All India Radio to provide a recording of Reverend Martin Luther King's speech, which he gave in India in 1959 when he visited India. In addition, there are some other memorabilia of Reverend Martin Luther King. There is a photograph of Reverend Martin Luther King at the Rajghat, which Prime Minister has framed and given to President Obama. ओबामा के रूप में पहली बार अमेरिका ने एक अश्वेत राष्ट्रपति पाया। गोरों के देश कहे जाने वाले अमेरिका में काली चमड़ी को कितनी हीन नजरों से देखा जाता था, इस पीड़ा को जमाने के सामने मार्टिन लूथर किंग ने रखा था। किंग खुद अश्वेत थे। अपने समाज से नाइंसाफी और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ें, ये किंग को तब समझ में आया जब उन्होंने गांधी को पढ़ा। गांधी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि 1959 में वो भारत आए। ये महात्मा गांधी के बलिदान का स्थल है। हिंदुस्तान में जिस तरीके से महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, उसी तरीके से अमेरिका में भी मार्टिन लूथर किंग को गोली का शिकार बनाया गया। महात्मा गांधी ने अपनी जान का बलिदान देकर इस देश में सबको समान अधिकार दिलाने की कोशिश की थी, तो किंग ने अपने लाल खून के जरिए श्वेत अश्वेत का भेद खत्म करने की कोशिश की। सालों बाद एक अश्वेत राष्ट्रपति अमेरिका में बना बराक ओबामा। बराक ओबामा के दफ्तर में अगर मार्टिन लूथर किंग और इब्राहिम लिंकन की तस्वीर होती है तो महात्मा गांधी की भी। पिछली दफा जब ओबामा हिंदुस्तान आए तो गांधी को बड़ी शिद्दत से याद किया, लिंकन और मार्टिन लूथर किंग से जोड़ते हुए। I draw from all great men and women, like a Gandhi, though, is that on this journey you're going to experience setbacks, and you have to be persistent and stubborn, and you just have to keep on going at it, and you'll never roll the boulder all the way up the hill, but you may get it part of the way up. हथियारों, गोले बारूदों के बीच गांधी का चरखा इंसानियत के भविष्य का आईना है। ये ओबामा को भी पता है। पिछली बार जब वो भारत आए थे तो राजघाट पर उन्हें गांधी का चरखा सम्मान में दिया गया। गांधी की भावनाएं ओबामा के दिलो दिमाग पर किस कदर बैठी थी, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि संसद के सेंट्रल हॉल में बोलते हुए ओबामा ने 6 बार गांधी का नाम लिया। I've always found inspiration in the life of Gandhi ji and his simple and profound lesson to be the change we seek in the world. And just as he summoned Indians to seek their destiny, he influenced champions of equality in my own country, including a young preacher named Martin Luther King. 5 साल बाद ओबामा दोबारा भारत आ रहे हैं, अपने उस शांतिदूत गुरु की जन्मभूमि को प्रणाम करने, जिनको कभी अपना रियल हीरो भी कहा था। मुंबई के मणि भवन में पिछली बार जब ओबामा पहुंचे थे तो विजिटर्स बुक में लिखा, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने गांधी की जिंदगी की धरोहर को समझा है, जिससे मुझे उम्मीद और प्रेरणा मिलती है। वो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के हीरो हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान की मिट्टी पर ही ओबामा को गांधी की याद आती है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जिस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जुटते हैं, वहाँ भी 2012 में ओबामा ने गांधी को बड़ी शिद्दत से याद किया था। 21वीं सदी की दुनिया हिंसा और आक्रोश की आग में धधक रही है। शार्ली एब्दो से लेकर पेशावर के स्कूल में हुए आतंकी हमले हों या 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुआ आतंकी हमला या फिर 9/11 का दर्द, ये सब कुछ ओबामा को पता है। और एक स्टेट्समैन के रूप में वो ये भी जानते हैं कि नफरत के इस दरिया से पार पाना है तो गांधी के विचारों की नैया पर सवार होना है। 10 दिसंबर 2009 को जब नोबेल का शांति पुरस्कार मिला तो ओबामा को फिर से गांधी भी याद आए और मार्टिन लूथर किंग भी। इसी नोबेल पुरस्कार समारोह में सालों पहले मार्टिन लूथर किंग ने कहा था
कि हिंसा में कभी स्याही शांति नहीं आ सकती। इससे कभी सामाजिक समस्या का हल नहीं होगा। इससे भी नई और जटिल समस्याएं पैदा होंगी। मैं यहाँ अहिंसा की नैतिक शक्ति का जीता जागता सबूत हूँ। हो सकता है कि हर परिस्थिति में गांधी और किंग के अहिंसा के सिद्धांत व्यवहारिक न हों, लेकिन उनके सिद्धांत ध्रुवतारा की तरह हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। तो क्या उस रास्ते पर भारत के बढ़ते कदम को दुनिया के लिए एक शक्ति बनाना चाहते हैं ओबामा? भारत आने से ऐन पहले ओबामा ने जिस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है, वो जताता है कि गांधी के देश की भूमिका दुनिया के बदले संदर्भों में कितनी असरदार है। अहिंसा के उस पुजारी के देश में बराक ओबामा आ रहे हैं, और जब वो इस समाधि पर आएंगे तो मुमकिन है गांधी के प्रति उनका कोई नया नजरिया भी देखने को मिले। और हाँ, साथ ही दक्षिण अफ्रीका में जब बराक ओबामा गए थे तो अपनी बेटियों को गांधी के मूल्यों से कैसे परिचित कराया था, दिखाएंगे। इस दुनिया में कोई नेता ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान आए और महात्मा गांधी के जीवन परिचय से वंचित रह जाना चाहता हो सकता है कि कुछ ऐसे हों जो रस्म अदायगी के लिए ऐसा करते हों, लेकिन बराक ओबामा उनमें शामिल नहीं है। ओबामा के राष्ट्रपति बनने में महात्मा गांधी का अदृश्य सहयोग रहा है। वो खुद भी इस बात को मानते हैं। माना कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, माना कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन ये भी सही है कि समाज का हर तबका वहां लोकतंत्र का हिस्सा काफी देर से बना। गांधी के दौर में अमेरिका में न तो महिलाओं के लिए लोकतांत्रिक भागीदारी में कोई जगह थी, न अश्वेतों के लिए। तभी तो जब उन्हें अमेरिका से बार बार बुलावा आया तो वो ये कहकर उसे ठुकराते रहे, मैं उस अमेरिका में नहीं जाऊंगा जहां मानवता की जगह डॉलर को देवता बनाकर पूजा जाता है। लेकिन वो अमेरिका भी बदला। गांधी की मृत्यु के 60 साल बाद अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसका राष्ट्रपति कोई अश्वेत होता या फिर कोई महिला। तब राष्ट्रपति की लड़ाई में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रेस में ओबामा थे और हिलरी क्लिंटन। जीत ओबामा की हुई। वही ओबामा जब अपनी दोनों बेटियों साशा और मालिया को लेकर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो जोहानिसबर्ग में अपनी बेटियों को गांधी की विचारधारा से रूबरू कराया। मेरे बच्चों, तुम इस बात से शायद वाकिफ नहीं होगी कि राजनीतिक अहिंसा का विचार सबसे पहले यहीं से फूटा था, क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ एक वकील थे। ओबामा की बेटियां उनके साथ हिंदुस्तान नहीं आ रही हैं, लेकिन जब ओबामा 3 दिन यहाँ गुजार कर अपने देश लौटेंगे तो गांधी के हिंदुस्तान की कई यादें उनके साथ होंगी। दुनिया के लिए गांधी के मूल्य चंद संकेतों में भले ही सिमट गए हों, लेकिन बराक ओबामा अब दुनिया को बताएंगे कि जिस स्वच्छता की कल्पना किया करते थे महात्मा गांधी, हिंदुस्तान में अब साकार होने के करीब पहुंच रहा है। वो ये भी बताएंगे कि परमाणु दुनिया के लिए हथियार सही, हिंदुस्तान के लिए वो विकास का जरिया है। ओबामा दुनिया को ये भी बताएंगे कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर ही